चलो आगे शुरू कर रहे हैं जी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन सीखी थी। आज हमने सीखनी है जर्नल एंट्रीज। मेन यही वाला टॉपिक है जो पेपर में इस चैप्टर में ना 90% जर्नल ही आनी है। 10% जो मैंने कल करवाया था, कल एक क्वेश्चन करवाया था, बाकी उसके क्वेश्चंस बीच बीच में करवाता रहूंगा। हाँ, ये नोटिंग वाली नोट्स वाली कॉपी पे आओ। कल लास्ट में नोट्स देखो यहां तक हुए थे जहां पे हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके बाद है जर्नल एंट्रीज। स्केल से लाइन लगा लेना पूरे पेज की, स्केल से लाइन लगा लेना पूरे पेज की। एक पेज से ज्यादा की जर्नल एंट्रीज आएंगी तो बढ़िया सी लगाना प्रेजेंटेशन। पहले डेट का कॉलम, एक छोटा सा अलर्ट वृक्ष, एक छोटा सा अलर्ट अनाउंस कर रहा हूं अब मैं। आज वाले एंट्रीज जिसको नहीं आई, अगले 15 दिन 20 दिन आप रोते रहोगे, मैं पहले बोल रहा हूं। आज वाली एंट्री जो मतलब आज करवाने वाला हूं ना, जर्नल एंट्रीज पूरे चैप्टर का जो सबसे भारी बेस है ना, जो सबसे बेसिक एंट्रीज हैं, वो आज वाले कॉन्सेप्ट में होने वाली हैं अगला आधा घंटा। यही नेक्स्ट अगर आधा घंटा आप लोगों को नहीं समझ आएगा या ध्यान नहीं जाएगा तो समझ लेना आपके अगले 15 दिन लुट गए। ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, समझ लो। अगर आपको ये वाली 8 एंट्री समझ नहीं आएंगी, आगे का कोई कॉन्सेप्ट आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो पूरा का पूरा चैप्टर बेस है जो अभी आगे के 15 20 25 मिनट हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के ऊपर। एक पेज का फॉर्मेट बना लो जल्दी से। अब जल्दी यहां पे देखो, यहां पे मैंने आप लोगों को करवाया था टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आप एक आध पेज पीछे टर्न करोगे ना तो आपको टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट का एक टॉपिक मिलेगा, देखना जल्दी से। हाँ जी, मिल गया। इजोत कल तू आया नहीं था तो तेरा एक कल का एक टॉपिक तो। ओ भाई मेरी बात तो सुन लिया कर, ये नहीं मानेगा ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ तू अपना क्या जवाब देता है। छोड़, रिकॉर्डिंग खराब करता है तू, सुनता ही नहीं। कल की क्लास मिस हुई है तेरी, मैंने ये बोला है। मैंने ये नहीं कहा कि तूने टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। यार 2 पेज पीछे आओ, टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखवाया हुआ मैंने। कंपनी अगर अपना शेयर इशू करती है, जैसे शेयर का प्राइस रखा 10 रुपए। अब अगले 15-20 मिनट ना मेरे को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, 100 की जगह 110%, तब जाके बात बनेगी। एक दो बार बोल चुका हूं, एक बार फिर से आखिरी बार बोल रहा हूं। ये जो अब हम 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, इनकी 2-2 एंट्रीज होती हैं, तो 4 दूनी कितने होते हैं? हाँ जी, पता है आपको, 4 टू द, तो 8 एंट्रीज आने वाली हैं। यही 8 एंट्रीज पूरे चैप्टर को डिसाइड करेंगी कि आपका चैप्टर किस दिशा में जा रहा है, आपका इस चैप्टर में इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। जिसको ये 8 एंट्रीज नहीं समझ आएंगी उसको लगेगा शेयर कैपिटल बहुत बेकार और बड़ा मुश्किल और बहुत बड़ा चैप्टर है। जिसको ये 8 एंट्री समझ में आ गई उसका एक बार के लिए बेस क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का बेस क्लियर है ना, और आगे वाली चीजें अगर वो एब्सेंट भी होता है या नहीं समझ आई, तो दोबारा से समझा के उसको समझ आ जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसका बेस ठीक है। अब जिसका बेस ठीक नहीं होगा, आगे वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल शुरू होंगे, तो जिसका बेस ही नहीं स्ट्रांग होगा, आगे वाला कॉन्सेप्ट तो उसके बिल्कुल ही ऊपर से निकल जाएगा। ये आने वाली 15-20 मिनट में जो 8 एंट्रीज हैं और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, यही आपका चैप्टर पूरा का पूरा अगले 15 दिन डिसाइड करेगा कि आपका चैप्टर में होल्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। टोटल 4 तरह की इंस्टॉलमेंट होती हैं। जैसे मैं समझ रहा हूं कि मैंने किसी कंपनी में एक शेयर खरीदा, मैंने एक ही शेयर खरीदा, 10 रुपए का एक है। कंपनी वाले जब 10 रुपए मंगवाते हैं, कंपनी वाले किससे 10 रुपए मंगवाएंगे? जिसने वो शेयर खरीदा। देखना, ठीक बोला मैंने। यहां पे इस चैप्टर में खरीदने को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब करना। तो जिसने सब्सक्राइब किया वो एक शेयर, उसको 10 रुपए देने हैं। अब आप आगे आपसे कैलकुलेशंस पूछ रहा हूं, सिर्फ मुंशियों वाला काम पूछ रहा हूं, कैलकुलेशन वाला ज्यादा भारी काम नहीं पूछ रहा। जिस बंदे ने 25 शेयर खरीदे हैं उसको कितने पैसे देने हैं? 25 इंटू 10 कितने? 250। जिस बंदे ने 3000 शेयर खरीदे हो, 30,000। मतलब पहला बेसिक क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं थी। जिसने एक चिप्स का पैकेट लिया उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे। जितने पैकेट लोगे यानी कि जितने शेयर्स लोगे उतने के बदले में कितने पैसे देने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 रुपए का एक चिप्स का पैकेट है। इतनी बात समझ में आई? जब आपने कंपनी में 10 रुपए का शेयर खरीदा, कंपनी वालों ने आपको एक
ईएमआई फैसिलिटी दे दी, आप इसको ऐसे समझ लो। ईएमआई नहीं है, लेकिन मुझे तो आप लोगों को समझाना है ना आसान तरीके से, ताकि स्कूल वालों में और कोचिंग वालों में थोड़ा सा तो डिफरेंस समझ में आए कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे क्यों भर रहे हैं। आप ऐसे समझो हमें 10 रुपए देने हैं, आप खुद सोच के देखो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 रुपए की क्योंकि मुझे आप लोगों को फर्स्ट टाइम समझाना है। क्या जो बंदा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है, शेयर मार्केट में पैसे लगाता है, जैसे कुछ मैं भी लगाता हूं, मैं भी कोई लाखों करोड़ों नहीं लगाता, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कभी किसी जिंदगी में 10 रुपए का कोई एक शेयर खरीदूंगा? 10 रुपए का, अगर मेरे को 10 रुपए का कोई शेयर खरीदना है तो 500 शेयर तो खरीदूंगा 5000 के, 50 शेयर तो खरीदूंगा 500 रुपए के, कुछ तो वैल्यू लूंगा यार, 2 4 5000 की, 10,000 की, मानते हो इस बात को? लेकिन मैं अभी यहाँ पे वॉल्यूम में नहीं जा रहा कि मेरे को 5000 शेयर खरीदने हैं, या जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनका फुल टाइम काम ही यही होता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, वो तो 1-1 लाख शेयर खरीदते हैं। अच्छा 10 रुपए का शेयर है, चल यार 1 लाख शेयर उठा ले मेरे नाम पे, बताओ कितने पैसे लगेंगे? 10 लाख रुपए लगेंगे। मैं जो हूं छोटा ट्रेडर हूं, मैं तो थोड़ा शौक के लिए या सीखने के लिए खेलता हूं, तो मैं क्या करता हूँ 500 शेयर खरीद लेता हूँ 10 रुपए के, यानी कि 5000 रुपए के। तो मैं अपनी वॉल्यूम ऐसे ही रखता हूँ 5-10 हजार, 3-4 हजार की, इतनी। अभी हमने सीखना है कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम नहीं सीखनी, तो मैं ले रहा हूँ एक शेयर। मैंने किसी कंपनी में एक शेयर खरीदा जिसका भाव चल रहा है 10 रुपए। कंपनी वालों ने मेरे लिए आसान कर दिया, कह रहे हैं 10 रुपए ना इकट्ठे मत दो, कोई बात नहीं, आप इसको 4 ईएमआई में पे कर दो। हम जब लोन लेते हैं बैंक से, हाउस लोन, कार लोन, बाइक लोन, हर महीने ईएमआई भरते हैं ना, ये भी ईएमआई है। ईएमआई इन्होंने कैसे डिसाइड की? 4 ईएमआई डिसाइड कर ली, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। कंपनी वाले चाहे 1 भी ईएमआई रख सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 4 से ज्यादा नहीं रख सकती। तो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है अनुषी? मिनिमम, हाँ जी कोई बताएगा मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है? एक, कि कंपनी ने सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया, 10 का 10 रुपए भाई एक ही बार में दो। मिनिमम 1 इंस्टॉलमेंट हो सकती है, मैक्सिमम 4। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का अलॉटमेंट, तीसरी का फर्स्ट कॉल, चौथी का फाइनल कॉल। नाम याद करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब होता क्या है, कंपनी ने ऐसे नाम क्यों रखे, इधर देखो। जब कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला, शेयर निकाले, ठीक है जी, कंपनी ने जब अपना आईपीओ निकाला, शेयर्स निकाले। अब कई बच्चे ना मेरे से यहाँ पे बहस करते हैं, सर 10 रुपए की भी 4 किस्तें बना दी। मैंने तभी आपको पहले एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दी कि भाई हम एक शेयर का सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं। नॉर्मली लोग 10-10 हजार शेयर खरीदते हैं, 1 लाख के, 2 लाख के, कुछ भी है, तो तब तो वॉल्यूम ज्यादा बन गई ना यार। जिसने 10 लाख के शेयर खरीदने हैं उसको 10 लाख एक ही बार भरना है, या फिर कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, सौखा हो जाएगा ना। हम सिर्फ पॉइंट सीख रहे हैं कि 10 रुपए को अलग अलग कंपनी कैसे मंगाती है। सबसे पहले समझ लो फरवरी चल रहा है, फेब मंथ चल रहा है, कंपनी कह रही है हमने आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर, हम शेयर बेचना चाहते हैं। एक शेयर का प्राइस क्या है? 10 रुपए। कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस रख लिया 3, 4, 2, 1। देखना अब 10 बन रहा है, ये 10 बन रहा है। कंपनी ने ना अपनी ईएमआई रख ली, ईएमआई अलग अलग रख ली। पहली ईएमआई है 3 रुपए। सबसे पहले कंपनी ने अपना बैंड बाजा बजाया कि हमने आईपीओ निकाला है, जिसने खरीदने खरीद लो। कंपनी आईपीओ खरीदने या बेचने के लिए 3 दिन की विंडो रखती है, सिर्फ 3 दिन या 4 दिन की, ऐसा सेबी कहती है। तो उस 3 या 4 दिन में जिसको जो शेयर खरीदने हैं वो बंदा यहाँ पे कंपनी में जाएगा। पहले मैंने बोला था बैंक में जाना पड़ता था, आजकल सारा कुछ ऑनलाइन मोबाइल पे ही हो जाता है। तो ये कंपनी ने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया, इसमें ये लिख दिया गया भैया अपना नाम बता दो, अपना पैन कार्ड नंबर बता दो, आधार कार्ड नंबर बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स तुम कितने खरीदना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा मैं 1 शेयर खरीदना चाहता हूं, इस बात पे बहस तो नहीं करोगे ना, इजी के लिए मैंने 1 शेयर लिखा। कह रहे 1 शेयर खरीदना चाहते हो, अभी आप अप्लाई कर रहे हो ना कंपनी में इस शेयर खरीदने के लिए, तो हमने एक ना एडवांस मनी रखी है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमने कितना रखा था ऊपर? 3 रुपए। तो ये हो गया, डेट हो गया, ये सारा फॉर्म फिल करके अपने 3 रुपए का एडवांस जमा करा दो। इसे एडवांस को कहते हैं एप्लीकेशन मनी, क्योंकि आप शेयर अप्लाई कर रहे हो, आप शेयर अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करते हुए आप क्या फिल कर रहे हो? एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। तो इसलिए जो ये 3 रुपए आपने एडवांस में दिए, इस एडवांस या इंस्टॉलमेंट का नाम पड़ गया एप्लीकेशन मनी। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो और शेयर अप्लाई कर रहे हो, जैसे मेरे को घर बनवाना है या कोई भी ठेका करना है, तो मिस्त्री पहले एडवांस लेता है। मिस्त्री पहले, मिस्त्री हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठेकेदार हो गया, पहले एडवांस लेगा, ठीक है। समझ लो उसका पूरा काम है 2 लाख रुपए का, हम उसको 5,000 रुपए शाही पकड़ा देते हैं। आपको पता होगा सबके घरों में ऐसे ही होता है, कुछ भी है
कि ये ले 5,000 पकड़, अब तू मेरा काम करेगा जी। हर कॉन्ट्रैक्टर में ऐसे ही होता है। उसके बाद क्या होता है भैया, काम करता चला जाता है, हम थोड़े थोड़े पैसे उसको देते चले जाते हैं। सेम ऐसे ही कंपनी के शेयर्स का होता है भाई। जिसको शेयर चाहिए, जो सीरियस कैंडिडेट है, हमें तो वही चाहिए ना। लोग तो मजाक करके चले जाते हैं, जैसे आप लोग भी करते हो, अमेजोन से सामान मंगवा लिया, ड्रेस पहन ली, फोटोशूट करा लिया, अगले दिन हम वापस कर देते हैं। सब कर रहे हैं, है ना, दुनिया ऐसे ही चल रही है। उस वजह से क्या हुआ, कईयों ने टैग लगाने शुरू कर दिए। तो इसी सीरियसनेस को देखने के लिए ना कंपनी ने और सेबी ने सबसे पहले बोला, जब आप एप्लीकेशन कंपनी में शेयर अप्लाई कर रहे हो तो क्या वो सीरियस कैंडिडेट है कि नहीं है। तो कंपनी जब अप्लाई निकालती है ना, ये वाला इशू निकालती है, मैंने आपको बताया था कंपनी कुछ लोट साइज रख देती है कि आपको 65 शेयर खरीदने पड़ेंगे, 80 शेयर खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो आप तो एक ही शेयर खरीद लोगे यार। समझ गए बात। तो सीरियस कैंडिडेट कंपनी को मिले, इसलिए कंपनी पहले कहती है सबसे पहले एडवांस पैसे दे जाओ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के चले जाओ, तब हम मानेंगे कि यू आर इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबिंग द शेयर्स। तो इसी 3 रुपए को बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ईएमआई। कंपनी के पास ईएमआई पहुंच गई, बहुत सारे लोग आए कंपनी के पास अप्लाई करने। एक बंदा यहां से आया, एक बंदा यहां से आया, यहां से आया, बड़े सारे लोगों ने अप्लाई किया। किसी ने 1 शेयर, किसी ने 50 शेयर, किसी ने 1 लाख शेयर। ठीक है जी। कंपनी फिर 4-5 दिनों का टाइम लेती है ये बताने के लिए कि हमने किसको शेयर दिए, क्योंकि कंपनी के पास टोटल शेयर थे 10,000। खरीदने वाले देखो कितने आगे, पहला बंदा खरीद रहा है 4,000 शेयर, दूसरा खरीद रहा है 3,000, तीसरा खरीद रहा है 2,500। कितने हो गए टोटल? एक सेकेंड, अब कितने हो गए देखना, 10,500 हो गए। यही बोला आपने, 10,500। और अगला बंदा आया 2,000 शेयर लेने। कंपनी के पास टोटल शेयर बिकने के लिए कितने आए हुए हैं? 10,000। खरीदने वाले बताना कितने आए हैं? कितने? 12,500। क्या कंपनी के पास 12,500 चिप्स के पैकेट हैं? आप इसको नहीं समझ आता ना, अगर कॉन्सेप्ट सीखना है, आप सर की एक बात याद कर लिया करो कि मोंगिया जी कहते हैं कि ये चिप्स के पैकेट हैं, बात खत्म। अब जब मेरे गोदाम में, मेरी दुकान में पड़े ही 10,000 चिप्स के पैकेट हैं, खरीदने वाले जितने मर्जी आ जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने बेच सकता हूं बताना? 10,000 बेच सकता हूं। पहले अब मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले देखो क्या देखना है, जो पहले आया मैं तो उसी को दूंगा। दुकानदारी इसी को कहते हैं। आप कभी भी चले जाओ या आपकी अपनी दुकान है, एक बार एज्यूम करके देखो, सारे कस्टमर इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी से मोह प्यार रिलेशन कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले आया 4,000, इसको कितने शेयर दे देंगे? 4,000 है मेरे पास 4,000 बेचने के लिए, इसको 3,000, इसको कितने शेयर दे सकता हूं मैं? मेरे पास 4,000 को 4 दे दिए, 3 को 3, 7,000 बिक गए। बाकी कितने पड़े थे? तो इसको मैं 3,000 दे दूंगा। इसके फालतू कितने बच गए? 500 शेयर वो बच गए, जो ये 500 के हिसाब से 5,000 पे इसके फालतू आ गए। 500 तो शेयर्स है ना, एक शेयर 10 रुपए का था, तो इसने मुझे 5,000 पे फालतू दे दिए थे स्टार्टिंग में। क्योंकि पहले दिन जब विंडो खुली होती है ना शेयर अप्लाई करने की, उस दिन नहीं पता होता कि कितने शेयर खरीदे बेचेंगे, तीसरे दिन के एंड तक पता चलता है। ये सेम वैसे ही होता है जैसे हमें कोई नंबर की कुछ चीज की रजिस्ट्रेशन करानी है, एंड तक रजिस्ट्रेशन चलती रहती है, एडमिशन, जब तक एडमिशन क्लोज ना कर दें। अच्छा, 2,000 वाले को कितने शेयर देंगे? 0। तो इसके कितने पैसे फालतू आ गए? 2,000 शेयर इंटू 10 रुपए का एक था, तो इसने 20,000 पे भरे होंगे। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई है? अगर आपको इतनी कहानी समझ में आई है ना, तो आपका पहला एक आधा कॉन्सेप्ट है तो क्लियर हो चुका है इस चैप्टर का। यही वाला कॉन्सेप्ट आने वाले 3 टॉपिक या 4 टॉपिक में काम में आएगा, जिसको पिछले 5 मिनट समझ आ गई। मैं बताता हूं, सारा बताता हूं। तो पहले ये समझ में आ गया। मेरे को अगर टोटलिंग में देखनी है, 12,500 लेने आए, हम मैक्सिमम बेच कितना सकते हैं? 10,000। क्या आपको ये बात भी समझ में आती है? अब मुझे जिस दिन पता लग गया कि ऐसे ऐसे कहानी है, अब मेरे को 4 दिनों के बाद, ये मैंने उसी 4 दिन में कैलकुलेशन करी, कब? जब एडमिशन बंद हो गई थी, एप्लीकेशन जब बंद हो गई थी, उसके 4 दिन का टाइम मिला। आजकल तो सारा एआई कर रही होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो 1 घंटे में ही पता चल जाता है। लेकिन पूरा प्रोसेस करने के लिए मेरे को 3-4 दिन दिए हुए हैं सेबी ने। तो उसके बाद ना मैंने 5-6 दिनों के बाद, ये समझ लो फरवरी 11 है, तो 5-6 दिनों के बाद 15 फरवरी को मुझे पता लग गया मैंने किस किस को शेयर देने हैं और किसके पैसे फालतू आ गए थे। उसके लिए चिप्स के पैकेट शेयर बचे नहीं थे, उसको क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा उसके पैसे। तो सर पैसे रिफंड भी हो जाते हैं यार जब आप सामान खरीदने गए?
आपने एडवांस जमा करा दिया, या तो सामान दो या तो मेरे पैसे दो, यही मार्केट का असूल है ना। तो 15 तारीख को आपको पता चल रहा है कि अब मुझे किसको शेयर देने हैं, इसको बोला जाता है किसको शेयर अलॉट करने हैं। तो अलॉट के टाइम पे आप अनाउंसमेंट निकाल के उनको आजकल ईमेल या मैसेज डाल देते हो, या जो उसका ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, डीमैट अकाउंट होता है, जैसे मेरा ग्रो में है, तो कंपनी वाले मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं वो वाले शेयर्स। तो वहां से मुझे पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है, मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है। और कई कई ब्रोकर्स के तो कॉल आ जाते हैं, सर आपके इतने शेयर हैं, आपको इतने शेयर मिल चुके हैं, आप अपने अकाउंट में चेक कर लो। तो फिर मैं जब अकाउंट में चेक करता हूं, देखता हूं कि मेरे अकाउंट में इतने शेयर आ चुके होते हैं। तो शेयर, इसको बोलते हैं शेयर अलॉट कर दिए गए। तो जब कंपनी शेयर अलॉट करती है ना, उस दिन जाके आप कंपनी के मालिक बनते हो। इन्वेस्टर आप एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं बने थे। एप्लीकेशन के टाइम पे आप क्या बने थे? आपने तो सिर्फ अप्लाई किए थे। बताओ कौन सी बनी दी थी सबसे पहले? एप्लीकेशन मनी। कब? जब आप शेयर अप्लाई कर रहे थे, तब आप कंपनी के मालिक नहीं बने थे। तब आपने अप्लाई किया था, एडवांस दे दिया था। 4 दिन के बाद, 11 से 15, 4 दिन के बाद कंपनी कह रही है हमने आपको इतने शेयर दे दिए। इसको अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए। तो जब अलॉट कर दिए, आप कंपनी के मालिक बन गए। एक काम करो, 10 रुपए देने हैं ना आपने हमें, 3 रुपए आपने एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस दे दिए। एक काम करो, 4 पे हमें 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 और दे दो। तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। कंपनी के पास इन्वेस्टर का कितना पैसा पहुंच चुका है? 7 रुपए। ठीक है जी। सर इसका क्या किया जाएगा? इसको पूरे के पूरे शेयर दे दिए जाएंगे, इसको पूरे के पूरे शेयर दे दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोरेटा। आप लोगों ने कभी शब्द सुना होगा, जिसके स्कूल में चैप्टर हो चुका है या आधा अधूरा सुना होगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट। जिसने मांगे कितने थे? तीसरी कैटेगरी का बताना, इसको मिले कितने? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इसने कुछ मांगे, इसको कुछ मिले? इसने जितने मांगे उससे थोड़े कम मिले। क्या ये जीरो कैटेगरी में आया है? क्या ये फुल कैटेगरी में आया है? जब ये वाला ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आएगा ना 3-4 दिन के बाद, तो पूरा क्लास में हम डेमो लेंगे, 3 बंदे यहाँ पे खड़े करेंगे, तब बड़ा अच्छा समझ में आता है। कहने का सिंपल मकसद ये है, तीसरे वाला कैटेगरी ना फुल में आया ना नील में आया। ये हमारी तरह है, ना फेल हो रहा है ना पास, ना टॉपर में आ रहा है, ये सिर्फ पास हो रहा है 60-70% से। बहुत बढ़िया है जी। ठीक है। तो प्रोरेटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। जिसने मांगे कुछ थे, उसको मिले कुछ। तो ये कह रहा है कि भाई साहब, कंपनी वाले कहेंगे भाई अपने 500 के बदले में जो तुम्हें हमने तुम्हें चिप्स के पैकेट नहीं दिए, 500 के बदले में, यानी कि 5000 रुपया। क्या आपको ये भाषा समझ में आ रही है? 5000 शेयर्स, इसने 35,000 शेयर मांगे थे, मिले कितने? 30,000। नहीं, 3500 से 3000 मिले, तो 500 शेयर फालतू हुए। 500 इंटू 10 कितना होता है? 5000। तो कंपनी वाले कहते हैं अपने 5000 रुपए भाई वापिस ले जा। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये कहता है काम करना, जो कल को अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के पैसे भी तो मंगाओगे ना, मेरे उसमें पैसे एडजस्ट कर लेना। तो ये अपने पैसों को एडजस्ट करा देता है। कह रहा है मुझे वापस मत करो। कई कई वापस ले लेते हैं, कई कई एडजस्ट करा लेते हैं। 2000 वालों को क्या हुआ? कितने शेयर मिले हैं देखना सामने स्क्रीन पे। 2000 वालों को 2000 वालों को कितने पैसे मिले हैं? पैसे नहीं, 2000 वालों को कितने शेयर मिले हैं? 0। तो इसको तो हमेशा इसके पैसे बता सकते हो कितने पैसे बनते हैं इसके? इसके बनते हैं 20,000 रुपए। 20,000 गुना 10, 20,000 रुपए। इसको इसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। सर इसने पैसा भरा कब था? बेटा याद करो, एप्लीकेशन के टाइम, जब यहां पे अप्लाई करने गया था शेयर। सर इसको शेयर मिले क्यों नहीं? बताना रीजन। क्योंकि शेयर खत्म हो चुके थे, जितने हम निकालना चाहते थे उतने के उतने चिप्स के पैकेट खत्म हो गए। लेकिन अप्लाई तो करते टाइम तो कंडीशन थी ना, पैसे भरने पड़ेंगे। डिमांड सप्लाई वाला खेलना इसके बाद शुरू होता है। इसको भी तो कह सकता है थोड़ा सा डिमांड सप्लाई, लेकिन प्राइस को बीच में मत लेके आइयो। यहाँ पे डिमांड सप्लाई है पड़ी, सप्लाई इनके पास 10,000 की थी, डिमांड आ गई 12,500 की। नहीं नहीं नहीं, प्राइस बढ़ना नहीं, ये भी पहली बार दुकानदारी है। एक बार है के लिए हम सब्जी मंडी में उतार रहे हैं। सब्जी मंडी में जितने हमने बंदे रखे हुए पहले उनको तो देना, ये हमारे पक्के बंदे बन गए। अब आपस में ये करते रहेंगे, इस 10,000 की डिमांड को ऊपर नीचे करेंगे, तब प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जब ये कहेगा कि सारे शेयर मेरे पास आ गए भाई, 4,000 शेयर है, मतलब 40% का मालिक, कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की अप्रूवल्स मिल रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस बंदे के पास कंपनी का 40% हिस्सा है। ये कहेगा भाई साहब मेरे से शेयर लेने हैं ले लो, मेरे पास पड़े हैं जी 4,000 शेयर, लेकिन एक शेयर 10 का नहीं दूंगा, 25 रुपए का दूंगा। क्यों? मार्केट में शेयर ही नहीं है, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। इसने क्या किया? शेयर ब्लॉक करने शुरू कर दिए। ब्लॉक यानी कि मैं नहीं निकालता भाई, अब तेरे को चाहिए
₹25 के भाव से लेने हैं तो ले जा। तू क्या ठीक है जी, रेट और बढ़ गया, कंपनी और अच्छी कर रही है, फिर तू कह रहा है भाई साहब, मतलब बाद में जब सब्जी मंडी में घूम गए ना, उसके बाद घूमता है प्राइस पे। बोलो जल्दी। अरे एग्जाम्पल है, मैंने तो ये आपको बताया था। देखो इसमें एक बच्चा कह रहा है, उसने ना शेयर मार्केट की प्रैक्टिकल बात कर दी। अभी हम किताबी बात चल रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये भी बताया था, आजकल तो इंस्टॉलमेंट चलते ही नहीं है। आजकल सीधा पूरे 10 रुपए मंगा लिए जाते हैं, और आईपीओ 10 रुपए में निकलता ही नहीं है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है ना, आईपीओ निकलता है 250, 300, 200 में। वो प्रैक्टिकल लाइफ है शेयर मार्केट, जो पिछले 4 दिन से समझा रहा था। तो कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे ले लिए। आपको पता है अलॉटमेंट वाले दिन, 15 फरवरी वाले दिन, एक लाइन बोल रहा हूं, देखना वो ट्रू है या फॉल्स है। 15 फेब को कंपनी को फाइनली पता चल चुका है कि उसके ओनर कौन कौन है। दूसरा, 11 फरवरी को भी कंपनी को पता चल चुका है उसके ओनर कौन कौन है। 11 फरवरी को नहीं पता चला, क्योंकि 11 फरवरी को जिस दिन अप्लाई किया था एप्लीकेशन, उस टाइम पे तो जने खने ने अप्लाई कर दिया था। हमने किसको कितने शेयर दिए, इसको बोलते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपको थोड़ी हैरानी होगी फीफो, लेकिन मार्केट में यही शब्द यूज होता है, फीफो लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे मेथड कौन सा चलता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको लंगर प्रसाद मिल जाएगा, बात खत्म। कंपनी के पास कितने पैसे पहुंच चुके हैं, 7 रुपए। तीसरे नंबर पे कंपनी को कुछ महीनों के बाद, आज की डेट है फॉर एग्जांपल 30 अगस्त, कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई। कंपनी कह रही है अपनी ना, टेलीफोन घुमाना शुरू कर दिया, कंपनी ने कॉल शुरू कर दी। कौन सी कॉल, फर्स्ट टाइम कॉल कर रही है ना अलॉटमेंट के बाद, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल घुमाना शुरू कर दी कि हे मालिक, पैसों की जरूरत पड़ गई, बिजनेस को ग्रो करना है, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, तो आप अपने दौर पे और दे दो। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। फिर उसके बाद नवंबर में दोबारा जरूरत पड़ गई, तो इसको बोलते हैं फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। अब कंपनी और कितने पैसे मंगवा सकती है चौथे इंस्टॉलमेंट में, चेस्ट ऊपर। अब कंपनी चौथी इंस्टॉलमेंट में और कितना पैसा मंगवा सकती है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्रू या फॉल्स बताना। क्या फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल का दूसरा नाम होता है सेकंड कॉल, क्या कंपनी फाइनल कॉल में, बोलूं जवाब दोगे, 3 रुपए मंगवा सकती है? क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस कितने का है, लिमिटेड लाइबिलिटी का एक फीचर करवाया था। पॉइंट नंबर 3 या 4 है कंपनीज की फीचर में। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने तो टोटल 10 रुपए देने हैं, आपको जितने मर्जी की जरूरत हो कंपनी को, तो कंपनी लास्ट में 1 रुपया और मंगवाएगी। ये इंस्टॉलमेंट का खेल समझ में आया। हर इंस्टॉलमेंट की अपनी अपनी 2-2 एंट्रीज होती हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी बनेगी, 8। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 जर्नल एंट्री है, कितनी हो गई, 8। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अगली कहानी शुरू हो रही है, वो 1 मिनट की है। जब कंपनी एप्लीकेशन के पैसे मंगवा रही है, ठीक है, जब कंपनी एप्लीकेशन के पैसे मंगवा रही है, एप्लीकेशन के बाद कौन से पैसे मंगवाती है, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद। मैंने आपको यह बताया कि हमारे पास समझ लो अगर इस चैप्टर में 100 क्वेश्चंस हैं, फिगर मैंने जान के राउंड फिगर लिया, 100 क्वेश्चंस हैं, तो 5 या 6 क्वेश्चन में, 5 या 6 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे कंपनी पहली ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा मंगवा लेती है। सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चंस है, उस वाले में फिर हमें सिर्फ 2 एंट्रीज करनी पड़ती हैं। सर ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 90 क्वेश्चंस में सारा क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा, तभी तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा सीबीएसई में। लेकिन 5-6 क्वेश्चन और ऐसे हैं जहां पे वो 3 इंस्टॉलमेंट में खत्म कर देती है। मतलब क्वेश्चन की अपनी मर्जी है, चाहे वो 1 इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा मंगवाए, 2 में, 3 में, 4 में। फाइनल में जो आएगा आपको, फाइनल में या तो 3 इंस्टॉलमेंट वाला आता है, नहीं तो 4 वाला तो है ही है। मतलब 8 एंट्रीज वाला आएगा, हम यही सोच के तैयारी करेंगे। 3 वाला आ गया तो हमारे लिए बोनस है। अब सुनो काम की बात है क्या, जब भी हम शेयर अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया है, अब पता चल जाएगा किसकी जनरल नॉलेज काम कर रही है। ज्यादा जनरल नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, 10-20% जितनी। मैंने इसकी बोला ना 2 जनरल एंट्रीज होंगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले कंपनी ने एडवांस पकड़ा था, या पहले कुछ ना कुछ जर्नल एंट्रियां की थी, या कुछ हिसाब बनाया था? सबसे पहले एडवांस पकड़ा था भाई साहब, कि तुम अगर आपको शेयर चाहिए तो पहले अप्लाई करके पैसे दो, फिर मैं पैसों का हिसाब लिखूंगी, कंपनी ने कहा। तो एप्लीकेशन के टाइम पे ना पहले रिसीव्ड होती है पेमेंट, फिर उसको एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट बोल लो या उसको ड्यू बोल लो,
या उसको हिंदी में बोल लो उसका हिसाब लिखा जाता है। एप्लीकेशन के टाइम में पहले पैसा आएगा, पैसा कहां से आता है, बैंक अकाउंट के थ्रू। तो पहले बैंक अकाउंट आएगा, फिर उसको हमने कितनी कैपिटल दिया, 3 रुपए की कैपिटल दिया है, बाद में उसको कैपिटल की एंट्री में शिफ्ट करेंगे। मैंने बोला था ना पहली एंट्री में, पहली इंस्टॉलमेंट में 2 जर्नल एंट्रीज होंगी। तो 2 जर्नल एंट्री कौन सी होती है, एक होती है पैसा मिलने की, एक होती है उसका पैसे का हिसाब किताब लिखने की, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं कैपिटल की। आप मेरे को बताओ, अगर मुझे क्लास +1 में हूं मैं, क्लास +1 में सबसे सिंपल बेसिक पहली जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही एंट्री हम लिखते थे। हम क्लास +1 में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में या जर्नल चैप्टर में सबसे बेसिक एंट्री इसी को मानते थे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस में कैश आया और बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल बनी ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप इस जर्नल एंट्री में देखो, एक जगह कैश आया यानी कि पैसा मिला, और दूसरी जगह आपने कैपिटल का हिसाब लिख दिया। हर एंट्री के 2 पहलू होते थे, 2 एस्पेक्ट होते थे, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो एंट्री देखना, ये वाली आपको समझ में आ रही है। शेयर कैपिटल चैप्टर में यही जर्नल एंट्री आनी है बार बार, जो आपके स्क्रीन पे है, जिसको नहीं समझ आई पूछ लो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश बिजनेस के लिए एसेट हो गया, तो जब एसेट्स बिजनेस के अंदर आ रही है उसको डेबिट कर दिया जाता है कैश टू कैपिटल। तो एक एंट्री हुई यहाँ पे कैश से रिलेटेड, दूसरी एंट्री हुई कैपिटल से रिलेटेड। कैश मतलब पैसा मिलना, कैपिटल मतलब हिसाब लिखना। सेम ऐसे ही है जब एप्लीकेशन की मनी होगी ना, एप्लीकेशन की जो 2 जर्नल एंट्री होंगी, उसमें पैसा मिलने वाली जर्नल एंट्री पहले करेंगे, यानी कि रिसीव्ड वाली, क्योंकि आपने कहा हम आपको सीरियस कैंडिडेट तभी मानेंगे अगर आप हमें पहले एडवांस देके जाओगे, फिर हम आपका नाम लिखेंगे या हिसाब लिखेंगे, यानी कि आपकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो पहले बैंक या रिसीव्ड वाली एंट्री, फिर कैपिटल या ड्यू या एडजस्ट वाली एंट्री। इतना समझ में आया। लेकिन 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 जो ईएमआई नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ईएमआई नंबर 2 पे कहानी चेंज हो रही है और वही कहानी 3 और 4 तक आगे भी चलती चली जाती है। ईएमआई 2 की 2 एंट्रीज होंगी, ईएमआई 3 की फर्स्ट कॉल की और ईएमआई 4 की। देखना टोटल 8 एरोस बन गई। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे पता लग गया ना मेरे शेयर होल्डर्स कौन कौन है। जिस दिन मेरे को पता लग जाता है मेरे शेयर होल्डर कौन कौन है, उस दिन पे मैं पहले उनका हिसाब लिखता हूं कि आपकी इतनी कैपिटल बन रही है, यानी कि 2 रुपए 3 रुपए जो भी है अलॉटमेंट का बन रहा है। फिर मैं आपको फोन करके या इंटीमेशन दे दूंगा, आप अपने पैसे दे देना। अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरे ये शेयर होल्डर्स हैं, हाँ जी पता लग जाएगा। 4000 वालों को 4000 दिए, क्या 4 कैटेगरियां बनाई थी हमने, 4000 वालों को, आगे क्या था, 3000 वालों को 3000 दिए थे, उसके बाद 3500 को भी 3000 दिए थे, उसके बाद मतलब मुझे उस दिन पे पता लग गया, तो मैं उनको एक मैसेज डाल दूंगा कि भाई अब आपका नाम कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में लिख दिया गया। अब क्या करना है, हम आपको इंटीमेशन कर दिया करेंगे, यानी कि आपकी कैपिटल का हिसाब बता दिया करेंगे। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट या ड्यू या कैपिटल वाली एंट्रीज पहले करेंगे। चौथे नंबर पे फिर हम उनसे पैसे मंगवा लेंगे कि आप अपने पैसे दे जाओ, तो बैंक रिसीव्ड वाली एंट्री उसके बाद किया करेंगे। पहले और दूसरे में आपके सामने है, सिर्फ आपको पढ़ना है। पहले और दूसरे में देखना अपोजिट चल रहा है केस। पहले वाले केस में आपने बोला हम तब तक नहीं मानेंगे, आप सीरियस हो, पहले पैसे दे के जाओ, फिर आपकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे या ड्यू करेंगे या आपकी कैपिटल का हिसाब रखेंगे। लेकिन जिस दिन हमें पता लग गया, अलॉटमेंट के टाइम पे पता चल गया, तो अलॉटमेंट से कहानी अपोजिट हो जाएगी। भाई पहले तुम्हारी कैपिटल का हिसाब रख लेंगे हम, फिर आपको फोन कर देंगे 2-3 दिनों के अंदर पैसा दे देना। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल में भी ऐसे ही होता है। हमें पता चल जाता है कंपनी को ना थोड़े दिनों के बाद पैसा चाहिए, कंपनी देखती है फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाना है ना, पहले कंपनी हिसाब रखती है 5वें नंबर में, यानी कि कैपिटल वाली एंट्री करेगी, ड्यू करने वाली एंट्री। फिर उनको फोन कर देंगे कि भाई साहब 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर पैसा दे जाओ। तो जिस दिन मैंने पहले कैपिटल ड्यू करी, एक्रूअल बेसिस या जर्नल एंट्री या अकाउंट्स यही कहता है जिस दिन जो एंट्री हो रही है रिकॉर्ड कर लो, पैसा मिला है चाहे नहीं मिला। तो 5वें नंबर पे आपने कैपिटल का हिसाब बना लिया कि उसकी इतनी कैपिटल बनती है, लिख लिया, फिर बाद में उनसे पैसे मंगवा लो। 6 एंट्री में बैंक रिसीव्ड हो जाएगा, यानी कि पैसा रिसीव हो जाएगा। सेम ऐसे ही 7th और 8th एंट्री, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड। तो 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, एक ड्यू वाली
इसी को ही आपके टीचर एडजस्टमेंट वाली भी बोल सकते हैं, इसी को यूट्यूबर्स कैपिटल वाली भी बोल सकते हैं। मैंने तीनों शब्द लिखवा दिए, ड्यू करना, एडजस्ट करना, यानी कि कैपिटल का हिसाब किताब लिखना। सिर्फ पहली एंट्री में पहले पैसा मिलेगा, फिर हिसाब लिखेंगे यानी कि कैपिटल लिखेंगे। आने वाली 3 में बताना आप लोग, आने वाली 3 में पहले कैपिटल एडजस्ट करेंगे यानी कि ड्यू करेंगे, फिर बाद में उनसे थोड़े दिनों के बाद पैसा मंगवा लेंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज का स्कोप चलने वाला है। जल्दी से पहली एंट्री मैं करने वाला हूं, अब स्टार्ट हो जाएगा, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहली एंट्री की हम नरेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी कि ड्यू हुई थी? रिसीव हुई थी। लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये बन गई नरेशन। आप इसको हेडिंग बोल लो, नरेशन बोल लो। पैसे मिलने की जर्नल एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ सबसे पहला पैसा मुझे क्यों मिला था? एप्लीकेशन के लिए मिला था ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने कितना पैसा रखा था? 3 रुपए रखा था। पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री करते होते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या ड्यू, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या ड्यू, या इसी को बोलते हैं कैपिटल वाली एंट्री। ये सर ये लिखना है सर? जी हाँ लिखना है, कैपिटल वाली एंट्री। अब मुझे क्या करना है, जो शेयर एप्लीकेशन मैंने क्रेडिट किया था ना, उसी को कैंसिल करके डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही 3 का 3 रुपए आ जाएंगे। अब देखो आपके साथ एक खेल खेलने वाला हूं मैं, जल्दी देखो सामने, लिख ली एंट्री, 2 एंट्रीज खत्म हो गई। मेरे को बताओ यहाँ पे पहली और दूसरी एंट्री जो एप्लीकेशन की चल रही है, ये पहली ईएमआई खत्म हुई है ना, हर ईएमआई की 2 एंट्री हैं। यहाँ पे क्या कॉमन था दोनों एंट्रीज में? शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट में आया है, एक बार डेबिट में आया है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, अकाउंट्स में कैंसिलेशन का मतलब होता है क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो या डेबिट वाले को क्रेडिट। एक बार क्रेडिट हो गया, एक बार डेबिट हो गया, कट गया ना। जैसे अपन मैथ में नहीं बोलते थे इधर 5 है इधर 5 है, वो काट देते थे, ये वही चीज है। अब नेट एंट्री बताना क्या बच रही है? नेट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप शेयर को इग्नोर कर दो, क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों? क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, यही एंट्री देखो, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश टू कैपिटल। यानी कि एंट्री ये +1 वाली है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर अल्टीमेटली अगर आपको रीड आउट करना आ रहा है ना शेयर एप्लीकेशन तो कट गया, और वहां से एक शेयर शब्द ही तो फालतू आया। एंट्री क्या बनी? कैश टू कैपिटल, जो स्क्रीन पे है देखो क्या बनी, कैश टू कैपिटल। यही वाली एंट्री आप यहां पे देख लो, एक बार के लिए विजुलाइज करो कि एप्लीकेशन से एप्लीकेशन आपने लिखा ही नहीं, तो एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर भी छोड़ दो, टू कैपिटल। तो भाई ये क्लास +1 की पहली जर्नल एंट्री है। अब सेकंड की ना, सेकंड के अंदर मैं और कैटेगरी बना रहा हूं, थर्ड पे नहीं अभी चल रहा, थर्ड पे बारी आएगी 1 मिनट के बाद। और ये और क्या की एंट्री है? ये और सेकंड ऑल्टरनेट, मतलब सेकंड वाले की बता रहा हूं मैं। इफ नहीं भाई, अलॉटमेंट पे अभी नहीं जा रहा। जो ये सेकंड एंट्री की है ना, शेयर एप्लीकेशन एडजस्ट, इसका आगे चल रहा हूं मैं, इसके आगे। और इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम कोमा एनी रिफंड। इस क्वेश्चन में बता सकते हो रिफंड क्या बना था जो मैंने केस लिया था? 2000 वालों को रिफंड किया था, याद है? या रिफंड या फिर एडजस्ट इन अलॉटमेंट। किसी को याद आ गया? अलॉटमेंट में किसको एडजस्ट किया था याद है? 3500 में से 3000 मिल गए थे, 500 वालों को एडजस्ट किया था। अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भारी भरकम है कि हमने शेयर प्रीमियम पे किया, प्रीमियम मतलब महंगा, 10 वाला शेयर 13 रुपए में इश्यू किया, 3 रुपए महंगा है ना। अब वो 3 रुपए मैं कब मंगाऊंगा? एप्लीकेशन के साथ मंगाऊं, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, फाइनल कॉल के साथ, है ना। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं अगर मैंने एप्लीकेशन के साथ रखा है। अब एंट्री पता है क्या बनेगी? ये आपको पता चल गया, ये जो सेकंड एंट्री है ना, ये इसी का और वाला पॉइंट चल रहा है, ठीक है। तो हमने कहां से स्टार्ट की थी ये वाली एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखा है, देखना ऊपर अपनी सेकंड एंट्री में, देखना यही एंट्री की है, टू शेयर कैपिटल। अभी के लिए फिलहाल मैं लिख रहा हूं 3 रुपए, 3 रुपए। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता प्रीमियम, मुझे बताओ प्रीमियम कंपनी ने 10 वाला शेयर अगर 13 में बेचा होता, 3 रुपए महंगा, कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो जब हम ये वाला प्रॉफिट को लिखते हैं, नॉमिनल रूल का फॉर्मूला याद करना। नॉमिनल रूल क्या कहता था +1 में? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स या गेन्स। तो यहां पे हम यहां पे और भी लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा तब लिखना है आपने अगर आपने शेयर महंगा बेचा हो। जो भी मैंने 10 वाला केस लिया उसमें मैंने कोई महंगा नहीं बेचा, इसमें लिखेंगे 0 और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे अवर प्रॉफिट। अवर मतलब हम कौन है? कंपनी। ठीक है। अगर किसी को पैसा रिफंड करना हो, सर रिफंड किसको करते हैं? याद करो, जिसने शेयर अप्लाई कर दिए थे 2000, आपने उसको मिले नहीं थे तो उसको उसका पैसा वापस करोगे ना। तो पैसा वापस करने से बैंक क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रिफंड। ये उसको करना है, उस केस में करना है अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने एक बंदे को ना पैसे तो ले लिए एप्लीकेशन के, शेयर दिए नहीं, तो उसको रिफंड कर देना। अभी मैं 0 मान के चल रहा हूं। एक प्रोराटा वाला केस आया था, याद है आपको? बंदा तीसरा याद है? 3500 वालों को 3000 दिए थे, उसके कितने पैसे? 500 रुपए फालतू थे। आपने उसको बोला भाई अपने रिफंड ले जा, कहता रिफंड नहीं चाहिए, मेरे ये वाले पैसे ना जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी ना अलॉटमेंट की, उसमें एडजस्ट कर देना यार, फिर बाद में मेरे से वो 500 के बदले में पैसे मत लेना। तो इसको बोलते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, इसको लिख देते हैं एडजस्ट एक्स्ट्रा मनी। हम अपने को समझने के लिए यहां पे लिख देते हैं एक बार के लिए 500 शेयर्स। केस नंबर बताना ये कौन सा था? केस 3 था, थर्ड केस, थर्ड पर्सन लिख दो इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या किया है। ये वाली एंट्री अगर किसी बच्चे को समझ में आ गई है अच्छी बात है, नहीं समझ आई दिमाग पे बोझ नहीं करना। ये मेरा अगला टॉपिक था, अगले टॉपिक पे ना मेरे को थोड़ा सा एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि देखो आपको मैंने परसों कराया था ना, तो बच्चों को 2 बार के लिए मिल जाता है मुश्किल टॉपिक। आपको बस यहां तक ये वाली 2 एंट्री देखो, ये 2 एंट्री समझ आ गई? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी। एंट्री नंबर 3, सेकंड ईएमआई शुरू होने वाली है। हेमंत बताइयो, सेकंड ईएमआई में पहले बैंक वाली एंट्री होगी या कैपिटल वाली? पहले पैसा मिलेगा या एडजस्ट करेंगे? गलत है। हाँ गुराक्ष, यहां पे अभी मैंने सिखाया था ये वाले डायग्राम में, सिर्फ एप्लीकेशन वाले में पहले पैसा मिलता है फिर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। बाकी तीनों ईएमआई में पहले कैपिटल लिख लेंगे कि भाई आपका इतना हिसाब बन रहा है, फिर पैसे दे देना 2 दिन के बाद, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो यहां पे लिखते हैं इसकी हेडिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सिंपल इसको बोलेंगे कैपिटल वाली एंट्री, कैपिटल वाली एंट्री। तो आप कैपिटल वाली एंट्री ना, जो आपने एंट्री नंबर 2 लिखी थी, और वाली नहीं, 2A वाली नहीं, और वाली 2 वाली एंट्री देखो क्या लिखी थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहां पे कैपिटल वाली एंट्री पहले होती है, सेम बना लो, बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दो। बताओ क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताना हमने क्या प्राइस रखा था? 4 पे रखा था अलॉटमेंट का, तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो मैंने नरेशन पहले ही लिखवा के चला जा रहा हूं। अच्छा अब ड्यू हो गई, अब चौथे नंबर पे उसको कहेंगे ना कि भाई साहब तेरे 4 पे ड्यू हो गए, पैसे दे के जा। तो इसकी एंट्री बनेगी, यार यहां पे ना साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख लो। अगर ये शेयर प्रीमियम पे मिल रहा होगा और प्रीमियम आप अलॉटमेंट के साथ मंगवा रहे हो तो एक ही बार लिख देना। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री में लिखते हैं। आगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है। ये पैसा बताओ कौन सी इंस्टॉलमेंट के लिए मिल रहा है? अलॉटमेंट के लिए मिल रहा है ना ये पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
अब फिर से इस एंट्री को अगर आपने करक्स करना हो, नेट एंट्री करनी हो, एक बार अलॉटमेंट देखना इधर, एक बार अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, एक बार क्रेडिट हुआ है, कट गया, तो एंट्री क्या बच गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो चारों ईएमआई की एंट्री यही बचेगी, बैंक टू कैपिटल, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाने की एंट्री वही होती है जो क्लास +1 में सीखी थी। यहां से शेयर अलॉटमेंट कट गया, यहां से शेयर अलॉटमेंट कट गया, सिक्योरिटी प्रीमियम को तो छोड़ दो, इग्नोर करो, एंट्री क्या बच गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ क्या, हाँ 4 सॉरी, ओके। अब एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 की अब हेडिंग मैं चाहता हूं आप लोग खुद बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू या रिसीव्ड, पहले ड्यू होगी फिर रिसीव्ड होगी, लिखो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री आप लोग अपने आप बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ साथ ही लिखा करेंगे हम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिख रहे हैं, कंपनी ने हो सकता है प्रीमियम ये बोला हो कि जो प्रीमियम है ना महंगा वाला पैसा, वो हमें फर्स्ट कॉल के साथ देना, कंपनी की अपनी मर्जी है, चारों ईएमआई में से कहीं पे भी रख सकती है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कितने पैसे थे, कितने थे, 2 रुपए, ये साथ में दिया होगा आपको सारा कुछ। 6 की हेडिंग बनाओ अब, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बिल्कुल ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि अब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 7th और 8th एंट्री की जगह छोड़ दो, आप ऐसे समझ लो 5th और 6th का रिपीटेशन ही है वो, समझ गए ना, 7th और 8th एंट्री भी वही बनेगी, सेकंड कॉल ड्यू। 2 एंट्री की जगह छोड़ने के बाद ये लिखो, मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, एक 2 एंट्रीज की जगह छोड़ने के बाद ये 2 पॉइंट लिखो जल्दी से, देखना आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, पहले मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं। मनी रिसीव्ड वाली एंट्री, यानी कि मनी रिसीव्ड वाली एंट्री कौन सी होती है, बैंक वाली, देखना मनी रिसीव्ड वाली एंट्री, एंट्री नंबर 1468, ठीक है, मनी रिसीव्ड 1468 में मिलती है, एप्लीकेशन में पहले मिल जाता है पैसा और बाकी तीनों में पैसा बाद में मिलता है, तो मेरे को पहली एंट्री में पैसा मिला था, दूसरी में कैपिटल आ गई थी, फिर उसके बाद तो कहानी चेंज हो जाती है, तीसरी में कैपिटल आई थी, चौथी में पैसा मिला था, 6वीं में पैसा मिला, 8वीं में। मनी रिसीव्ड वाली एंट्री यानी कि 1468, इसमें बैंक अकाउंट आता है ना कि शेयर कैपिटल, और जो बाकी बच गई सेकंड और 357 में शेयर कैपिटल आएगा ना कि बैंक, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री में लिखते हैं। नंबरिंग तो बाकी कैसे करेगा, और कोई तरीका ही नहीं है पूरे इंडिया में भाई, और कुछ है ही नहीं है, तो लीगल है, यहाँ पे मेरी मर्जी नहीं चल रही, तू कर चाहे ना कर, तेरी अपनी मर्जी है, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या एक दिखा मेरे को एक बार जल्दी से, हिंदी इंग्लिश जैसे मर्जी लिखो, 7th और 8th जर्नल एंट्री को छोड़ने के बाद, 7th और 8th जर्नल एंट्री को छोड़ने के बाद ये दोनों नोट लिखो। हाँ तो बस इसको 1 2 करना, इसको 2 काट दे, 2 इसको लिख दे, इसको 3 लिख दे, ईएमआई वाइज थोड़ी करेगा, एंट्रीज तो नंबर में काउंट होंगी ना, 8 एंट्रीज हैं। मनी रिसीव्ड वाली एंट्री यानी कि 1468, इनमें बैंक अकाउंट आता है ना कि शेयर कैपिटल, अंग्रेजी बनानी है आप अपने आप बना लेना। रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, 7th वाली इश्यूड वाली एंट्रीज हैं, इसमें शेयर कैपिटल आता है एंड सिक्योरिटी अकाउंट भी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इधर ही आता है कैपिटल वाली एंट्रीज में। इसको मैं सिंपल लिख देता हूं, कैपिटल वाली एंट्रीज।